हेलो दोस्तों, विक्की जी इस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्की कुमार है और आज के लेक्चर हम लोग में डिस्कस करेंगे भूगोल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि प्रैक्टिस सेट रहेगा पार्ट 2। प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। अभी तक अभी नहीं देखे हैं तो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हमने लिया है प्रीवियस ईयर के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर से लाइक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाल सागर एक किसका उदाहरण है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लाल सागर किसका एक उदाहरण है? राइट आंसर होगा भ्रंश संरचना, वलित संरचना या लावा संरचना या अवशिष्ट संरचना। फ्रेंड्स, जो लाल सागर है एक उदाहरण होगा भ्रंश संरचना का। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टानों से होती है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ है। तो रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टानों से होती है? राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टानों से, तलछटे चट्टानों से या आग्नेय या तलछटे दोनों से। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो रूपांतरित चट्टान है वो आग्नेय तथा तलछटे चट्टानों दोनों से उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है? फ्रेंड, जैविक चट्टान कौन सी है? ऑप्शन है मार्बल, कोयला, ग्रेनाइट या स्लेट। फ्रेंड, जो जैविक चट्टान बोला जाता है वो बोला जाता है कोयला को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गंगा सिंधु के मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन है पोडजोल, जलोढ़, लेटेराइट या रेगुर। फ्रेंड्स, गंगा सिंधु के मैदान में जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी अधिक पाई जाती है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो गंगा और सिंधु के मैदान में मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, उन सभी स्थानों को जिन पर एक तड़ित झंझा एक ही समय पर होता है, ऐसे मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आइसोहाइट, आइसोक्रोन या आइसोब्रोंट या आइसोफिन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो मिलाने वाली रेखा कहलाता है, जो तड़ित झंझा एक ही समय पर होती है उसको मिलाने वाली रेखा को बोला जाता है आइसोब्रोंट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइसोबात रेखाओं का उपयोग किससे दर्शाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है वायुदाब, गहराई और वर्षा या हिमपात। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि पूछा हुआ प्रश्न है। तो आइसोदाब रेखाओं का उपयोग किससे दर्शाने के लिए किया जाता है? फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो आइसोबात है वो गहराई मापने के लिए यूज किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बिल्ली बिल्ली से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात से या भूकंप से या अत्यधिक उच्च ज्वार से या भारत के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात से। फ्रेंड, जो बिल्ली बिल्ली है उससे तो तात्पर्य है कि ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात से ही संपर्क में है, लेकिन किस से है? ऑस्ट्रेलिया से या भारत से है? तो जो बिल्ली बिल्ली होता है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात से होता है। तो ये राइट आंसर का कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया या भारत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो बिल्ली बिल्ली तात्पर्य है वो ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात से है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, रिएक्टर मापन किसका मापन किया जाता है? रिएक्टर मापन से किसका मापन किया जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन हो जाएगा पवनों का वेग से, भूकंप से या गहराई से, उष्मा से। जो रिएक्टर मापन है वो किसका मापन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भूकंप को रिएक्टर मापन से मापा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। नेक्स्ट है, अधिकतर भारतीयों का संबंध किस समूह से है? ऑप्शन है कॉकोसाइट से या निग्रोआइट से या ऑस्ट्रेलाइट से या मंगोलाइट से। फ्रेंड्स, अधिकतर भारतीयों का संबंध है वो किस समूह से है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। जब पूछा हुआ प्रश्न है जो अधिकतर भारतीयों का संबंध मतलब किससे समूह से बनता है? तो ऑप्शन हो जाएगा कॉकोसाइट, निग्रोआइट, ऑस्ट्रेलियालाइट और मंगोलाइट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कॉकोसाइट से भारतीय समूह है। नेक्स्ट है, अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अमेरिका के निवासी जो हैं वो में रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बैसबून, अल्पाइन, अमरिंद या मेस्टिजो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो अमेरिका के निवासी हैं जो रेड इंडियन लोगों को जानते हैं वो जानते हैं अमरिंद से। नेक्स्ट प्रश्न है, चावल किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चावल जो किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है? ऑप्शन है भूमध्य रेखा, स्टेपी, मानसून या भूमध्य सागरीय। फिर जो चावल है वो किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है? तो चावल जो होता है वो मानसून से होता है। तो मानसून क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है।
नेक्स्ट है, कौन सा क्षेत्र रसदार फलों जैसे नींबू प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मरुस्थलीय, मानसूनी या शीतोष्ण घास भूमियाँ या भूमध्य सागरीय। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो जो कौन सा क्षेत्र है जो रसदार फलों जैसे नींबू संतरा के लिए प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो रसदार फलों के लिए जो क्षेत्र प्रसिद्ध होते हैं वो होते हैं भूमध्य सागर। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? ऑप्शन है 22 दिसंबर, 21 जून, 22 सितंबर या 3 जनवरी। फ्रेंड्स, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी होती है वो कब होती है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 जनवरी को। 3 जनवरी, जो सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम बीच की दूरी होती है वो 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा हुआ है। ऑप्शन है 4 जुलाई, 30 जुलाई जनवरी, 22 सितंबर या 22 दिसंबर को। फ्रेंड्स, जो 4 जुलाई होता है वो होता है क्या? सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी से सितारों की दूरी किस इकाई से नापते हैं? ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, फदम या नॉटिकल मील या किलोमीटर। फ्रेंड्स, अधिकतम दूरी जो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी नापा जाता है वो किस से नापा जाता है? तो वो प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष, क्योंकि पृथ्वी से सितारों की दूरी काफ़ी ज़्यादा मीलों में होती है, किलोमीटर में होती है। तो इसका लाखों किलोमीटर में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है, अधिकांश मौसमी घटनाएं किससे संपन्न होती है? किस में संपन्न होती है? ऑप्शन है समताप मंडल, मंडल से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और पेपर में आने की ज़्यादा ही संभावना होता है। तो अधिकांश मौसमी की घटनाएं किससे संपन्न होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल या क्षोभ मंडल या क्षोभ सीमा या आयन मंडल। फ्रेंड्स, क्षोभ सीमा तो होगा नहीं, क्योंकि सीमा एक रेखा है और हमें पूछ रहा है कि किस मौसम की घटनाएं किस में संपन्न होती है। तो मंडल कि राइट आंसर कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा भाई क्षोभ मंडल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो अधिकांश मौसमी घटनाएं वो क्षोभ मंडल में घटती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन, नाइट्रोजन, ओजोन या हीलियम। फ्रेंड्स, वायुमंडल में अधिक उपस्थिति कौन सी गैस है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करते वायुमंडल में वो करते ओजोन, O3। राइट आंसर हो जाएगा O3, ऑप्शन नंबर सी, ओजोन को O3 कहते हैं। नेक्स्ट है, डोलड्रम पेटी की सामान्य स्थिति कहाँ होती है? ऑप्शन है भूमध्य रेखा के निकट, ध्रुव के क्षेत्र के निकट या कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर। फ्रेंड्स, डोलड्रम पेटी की जो सामान्य स्थिति होती है वो कहाँ होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के निकट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फैरल का नियम किससे संबंधित है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नियम से रूल पूछता है एग्जाम में हर बार। फैरल का नियम किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा पवनों की दिशा या पवनों का वेग या तरंगों का तीव्रता, इनमें से कोई नहीं। फिर फैरल का जो नियम है वो पवनों की दिशा से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा पवनों को दिशा। नेक्स्ट है, टोर्नेडो से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है एक अति उच्च वायुदाब का क्षेत्र या एक अति निम्न वायुदाब का क्षेत्र या एक अति ऊंची समुद्री तरंग या एक समानांतर पवन। फ्रेंड्स, टोर्नेडो से क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा एक अति निम्न वायुदाब का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पछाप शब्द से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है एक नीचा बादल, एक बादल जिसमें वर्षा हो रही है, या एक ऊंचा बादल या ओले का बादल। ये शब्द से आने वाले प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए ले आए आपके लिए कि पछाप शब्द से क्या तात्पर्य होता है। तो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, जो पछाप शब्द होता है एक ऊंचा बादल को बोला जाता है। नेक्स्ट है, समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? ये सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न हर बार पूछा हुआ है। तो जो समुद्री जल में यौगिक पाया जाता है वो पाया जाता है काफ़ी मात्रा में सोडियम क्लोराइड, NaCl। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? फ्रेंड्स, गल्फ स्ट्रीम क्या है? ऑप्शन है अंध महासागर की ठंडी धारा या प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा या अंध महासागर की गर्म धारा या प्रशांत महासागर की गर्म धारा। फ्रेंड्स, जो गल्फ स्ट्रीम चलता है वो क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम बोला जाता है अंध महासागर की गर्म धारा को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि अंध महासागर में जो गर्म धारा बहती है उसी को गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हिंद महासागर की गर्म धारा क्या है? धारा से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो हिंद महासागर की गर्म धारा क्या कहते हैं? ऑप्शन है हम्बोल्ट धारा या अगुलहास नहीं होगा, अगुलहास बोला जाता है इसको।
अगुल हास, यहाँ सुधार कर लीजिएगा, अगल हास नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, अगुल हास। तो अगुल हास धारा बोला जाता है या क्यूरिसियो धारा या लैब्राडोरा धारा। फ्रेंड्स जो हिंद महासागर की जो गर्म धारा है उसको बोला जाता है अगुल हास धारा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगु, यहाँ गु हो जाएगा, अगुल हास धारा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो जो कौन सा क्षेत्र है जो लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, लकड़ियों के वनों के लिए प्रसिद्ध है मुलायम लकड़ियों के लिए? तो ऑप्शन है मानसून क्षेत्र, सॉरी मानसून प्रदेश, या मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, या टुंड्रा प्रदेश, या शीत शोषण प्रदेश। तो मुलायम लकड़ियों के लिए वन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है वो हो जाता है शीत शोषण प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है भारत, सूडान, या ब्राज़ील, या चीन। फ्रेंड्स जो मूंगफली का सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक देश है वो है चीन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन है भारत, चीन, रूस, या ब्राज़ील। फ्रेंड्स तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो चीन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लंबे देश वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ होता है? सॉरी, यहाँ लंबे देश न होगी, लंबे देश से, क्योंकि कपास से रिलेटेड है तो यहाँ लंबे देशों वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ होता है? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से सभी। फ्रेंड्स लंबे देशों वाली कपास के जो सर्वाधिक उत्पादक होता है वो होता है अमेरिका में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। नेक्स्ट है, भारत संसार में डैश डैश का बड़ा उत्पादक है? फ्रेंड्स इस प्रश्न में है कि भारत संसार में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है मांस का, मक्खन तथा घी का, या पोर्क का, या पनीर का। फ्रेंड राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्क का, सॉरी मक्खन तथा घी का। भारत संसार में सबसे बड़ा उत्पादक है वो मक्खन का है, राइट आंसर हो जाएगा मक्खन तथा घी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संसार में गंधा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? ऑप्शन है भारत, जापान, रूस, या अमेरिका। फ्रेंड्स संसार में जो गंधा का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा है? भारत, जापान, रूस, या अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका है जो संसार में गंधा का सबसे बड़ा उत्पादक करता है। नेक्स्ट है, संसार में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, भारत, या चीन। तो संसार में जो सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूएसए यानी अमेरिका। अमेरिका ही है जो संसार में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट है, रेल इंजन का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? फ्रेंड जो रेल इंजन का सर्वाधिक निर्माण होता है वो होता है अमेरिका में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में ही रेल इंजन का सर्वाधिक निर्माण होता है। नेक्स्ट है, किस देश को संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है क्यूबा, रूस, ब्राज़ील, या भारत। तो जो चीनी का कटोरा बोला जाता है वो बोला जाता है क्यूबा को। जो क्यूबा है जो अमेरिका से लगे हुए एक छोटा सा प्रदेश है, यानी क्यूबा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नगर पर है? ऑप्शन है जाम्बेजी, नाइजर, अमेजन, या नील। बांध से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न आता है, तो प्रसिद्ध करीबा बांध किस नगर पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर ए, जाम्बेजी पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसिद्ध करीबा बांध है ये जाम्बेजी पर स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको वीवीआईपी कर लीजिएगा कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, या 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश, या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश को बोला जाता है भारत का मुख्य दक्षिणतम बिंदु। नेक्स्ट है, भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु कौन है? ऑप्शन है 36 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, या 36 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? भारत का जो उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात के पश्चिम में, तमिलनाडु के पूर्व में, या केरल के दक्षिण में, या कन्याकुमारी के दक्षिण में। फ्रेंड्स मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है जो मन्नार की खाड़ी है पड़ता है तमिलनाडु के पूर्व में ही, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत की सर्वोच्च चोटी केटू किस श्रेणी में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केंद्रीय हिमालय, या काराकोरम श्रेणी में, या काबुयानुस हिमालय में, या ट्रांस हिमालय में। फ्रेंड्स भारत की सर्वोच्च चोटी जिसे केटू श्रेणी बोलते हैं किस श्रेणी में, सॉरी केटू बोलते हैं चोटी को, तो किस श्रेणी में स्थित है? तो ये स्थित है काराकोरम श्रेणी में, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों को किस भाग को मिनिकोय द्वीप समूह कहा जाता है? तो भारतीय द्वीप को जो अरब सागर में स्थित है उस भाग को मिनिकोय द्वीप कहा जाता है। उस समूह कौन सा समूह है? ऑप्शन है उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी या पश्चिमी समूह को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी समूह को बोला जाता है मिनिकोय द्वीप, दक्षिणी समूह को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तीस्ता की मुख्य नदी तंत्र सहायक कौन सी है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या गोदावरी। तो तीस्ता की मुख्य नदी तंत्र है जो सहायक नदी है, राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी है? ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, सरस्वती या गंडक। तो जो सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य में जो नदी बहती है वो बहती है कौन सी? तो राइट आंसर नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र से सर्वप्रथम पहुंचता है? जो ग्रीष्मकालीन मानसून है किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? राइट आंसर हो जाएगा हिमालय, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट या गंगा के सिंधु मैदान में। फ्रेंड्स जो ग्रीष्मकालीन मानसून पहुंचता है जो सबसे पहले क्षेत्र में पहुंचता है वो पहुंचता है पश्चिमी घाट पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर दरारें पड़ जाती है? ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। फ्रेंड्स तो कौन सी मिट्टी है जो गीली होने पर तो फैलती है और सुकड़ जाने पर उसमें दरार आ जाती है इस टाइप से, तो वो आ जाती है कौन सी मिट्टी में? तो राइट आंसर हो जाएगा एक काली मिट्टी में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी मिट्टी की अधिक जलधारा क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। फ्रेंड्स वो कौन सी मिट्टी है जो अधिक जलधारा क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता उससे सिंचाई करने की आवश्यकता कम होती है? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी की अधिक जलधारा क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? राइट आंसर हो जाएगा इसका काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, रूट नोट किस फसल की बीमारी है? ऑप्शन है आलू, टमाटर, कपास या केला। फ्रेंड जो रूट नोट है किस फसल की बीमारी है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी टमाटर की। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गन्ने की फसल किस बीमारी से अधिक ग्रस्त होती है? ऑप्शन है रस्ट, रेड रॉट, स्टमट या बंची टॉप। फ्रेंड जो गन्ने की फसल है किस बीमारी से अधिक ग्रस्त होती है? ये हो जाती है रेड रॉट से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लैक आर्म किस फसल की हानि पहुंचाने वाली बीमारी है? ऑप्शन है बाजरा, कपास, चावल या गन्ना। फ्रेंड जो ब्लैक आर्म है किस फसल की हानि पहुंचाने वाली बीमारी है? तो ये हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बाजरा, कपास, चावल या गन्ना। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कपास के लिए। नेक्स्ट है, खैरा नामक बीमारी जस्ते की कमी से होती है, इस कौन सी फसल इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित होती है? ऑप्शन है कपास, चावल, गेहूं या मकई। तो खैरा नामक बीमारी जस्ते की कमी से होती है, यह किस फसल की बीमारी सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चावल। नेक्स्ट है, स्टमट नामक बीमारी किस फसल की सबसे अधिक प्रभावित करती है? ऑप्शन है गेहूं, बाजरा, गन्ना या चावल। तो जो स्टमट बीमारी है किस फसल सबसे अधिक प्रभावित करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाजरा को। नेक्स्ट है और लास्ट प्रश्न है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, असम या अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड जो साइलेंट वैली स्थित है वह किस राज्य में स्थित है? काफ़ी बार एग्जाम पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये स्थित है आपके केरल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लगभग 50 प्रश्न किए हैं जो कि भूगोल में पूछे गए सारे प्रश्न हैं और ये प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 था। अगर आप प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अगर इस टाइप के वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको मिले। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों का शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए लिंक को जरूर फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलेंगे पार्ट 3 के वीडियो के साथ।